नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता आदित्य चंदेल जी हैं, लेकिन उससे पहले जदयू में इस समय भगदड़ मची हुई है जब से वक्फ संशोधन बिल केंद्र सरकार द्वारा और कहा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा भी मंजूरी मिल चुका है। यही सब मुद्दे पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तापमान में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आज रामनवमी है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, इतना तापमान क्यों फैलाए हुए हैं, भगदड़ मचा हुआ है, नीतीश जी को छोड़ के जा रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है, देखिए वक्फ बिल आया है और जिनको जानकारी नहीं है वक्फ बिल के बारे में वो थोड़े से नाराज है या परेशान है, थोड़े से दूर हो गए हैं। लेकिन पार्टी लगातार प्रयास कर रही है वक्फ बिल पे लोगों को बताने के लिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उसमें बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने क्लियर किया है। उसमें भी तो भगदड़ मच गई। ऐसा नहीं, अब बाहर देखिए मच गया सवाल था। सवाल अगर जवाब नहीं देना चाहते तो थोड़े दिन छोड़ दिया जाए। लोग समझ रहे, धीरे धीरे चीजों को समझ जाएंगे। देखिए कोई भी चीज बदलाव होता है तो समझने में टाइम लगता है, और बस बात यही है कि थोड़ा सा समझने में समय लग रहा है लोगों को। और इसको विपक्षी लोग थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट दिया है कि ये चीजें छीन लिया जाएगा, वो चीज। तो जनता को समझने में समय लगता है, लेकिन जब एक बार समझ जाता है तो फिर सब साथ हो जाता, सब सही हो जाता है। लेकिन विपक्षी दल तो कह रहे हैं, खास करके आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक समाप्ति की ओर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने जाल में फंसा लिया है। क्या कहिएगा? देखिए, ये विपक्षी हो चाहे कोई भी हो, लोग नीतीश कुमार को पिछले 5-7 साल से यही बोल रहे हैं कि नीतीश जी का राजनीति अंत हो गया। जब जब लोग बोलता है कि उनका पतन हो गया, उनका गिरावट आ गया, तब तक नीतीश कुमार का प्रदर्शन इस तरीके से होता है कि लोग समझ नहीं पाते। इसलिए नीतीश कुमार चाणक्य हैं, उनको समझने के लिए तेजस्वी को बहुत समय लगेगा। तो जनता दल यूनाइटेड द्वारा जो वक्फ संशोधन बिल में समर्थन किया गया है, इसको आप सही मानते हैं? एकदम सही है। कुछ लोगों का कब्जा था वक्फ बिल पे, वक्फ बोर्ड पे। वक्फ बोर्ड पे अब उसका जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए था, गरीब तबके के मुसलमानों को, जो नीचे खड़े हैं मुसलमान, उनको वो लाभ नहीं मिल रहा था। अब पारदर्शिता आएगी और नए नए योजनाएं आएंगे, उसमें लोगों को लाभ मिलेगा। कैसे मनाइएगा आप? आपसे तो छिटक के जा रहा है मुसलमान लोग। कहा जाता है कि आरजेडी के बाद मुसलमान लोग आपको वोट देते थे। कहीं ना कहीं मुसलमान लोग छिटक रहे हैं। नहीं, कैसे मुस्लिम मनाइएगा उनको? देखिए, मुस्लिम छिटक नहीं रहे हैं। मुस्लिम जो कि कह रहे हैं नहीं, छिटक छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसी जा रहे हैं नहीं, पार्टी ठीक है, को छोड़ घर में के। भी थोड़ा बहुत, ताबड़ तोड़, फायरिंग पे फायरिंग, फायरिंग पे फायरिंग। घर में भी थोड़े विवाद हो जाते हैं, भाई नाराज हो जाते हैं, बड़े चाचा नाराज हो जाते हैं, फूफा नाराज हो जाते हैं। तो लोग, परिवार के लोग एक बार बैठ के फिर आपस में जो भी चीजें होती है उसको दूर करके फिर साथ में बैठने लगते हैं, साथ में सब कुछ करने लगते हैं। वैसे ही अभी पार्टी में चल रहा है। वक्फ बिल पे जब लोगों को हम बताएंगे क्या इसके लाभ हो सकता है, तो कोई नहीं चाहता कि उसका समाज आगे ना बढ़े। सब लोग चाहेगा, वो जो लोग जा रहे हैं उनको अगर समझ आ जाएगा तो वो भी साथ में आएंगे और लोगों को साथ में लेके आएंगे। क्या मना लीजिएगा मुसलमान लोगों को? एकदम निश्चित तौर पे मना लेंगे। मुस्लिम हमसे दूर नहीं है, सरकार सबकी है। ये हिंदू मुस्लिम का बटा हुआ सरकार नहीं है, ये सरकार सबका है। नीतीश कुमार सबके हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। सबके हैं। एकदम सबके हैं, वो किसी एक वर्ग के नहीं है वो। तो क्या अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन? ये तो तय हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री पे अभी कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि पिछली बार नीतीश कुमार के चेहरा पे जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इस तरीका की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दी गई थी। इस बार अभी तक के कोई आला कमान, माने बिहार के नेता की हम बात नहीं कर रहे हैं। आप भी जानते होंगे कि जो भी निर्णय लेती है बिहार का नेता, कोई भारतीय जनता पार्टी में औकात नहीं है। जो भी निर्णय लेती है केंद्र सरकार, कहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह लेते हैं। अमित शाह ने भी, जब अमित शाह इंडिया टुडे पे इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय नीतीश जी के बारे में पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने तो कन्नी काट दी। नहीं, देखिए अभी हाल में ही अमित शाह जी बिहार आए थे। बिहार में आके उन्होंने क्लियरली कहा है कि बिहार का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ देखिए सर, चुनाव लड़ना एक अलग चीज हो गया है। वो सीएम फेस के नाम पे चुनाव लड़ना माने अलग हो गया कि अगला मुख्यमंत्री यही होंगे। नहीं, कहीं कोई चुनाव तो शिंदे के नाम पे भी लड़ा गया। क्या हाल हुआ आपको भी नहीं, पता है। कहीं देखिए वो महाराष्ट्र नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, ये बिहार है। और बिहार में नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है, वो किसी भी पार्टी के लिए। और निश्चित तौर पे जब तक नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे।
ये बात भाजपा भी जानती है, ये बात विपक्ष के लोग भी जानते हैं। नीतीश कुमार का कोई तोड़ नहीं है, बिहार के विकास में उनका बहुत योगदान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो चाहे एनडीए हो, सभी लोग नीतीश कुमार को ही चाहते हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हो। क्या मजबूरी है या जरूरी भी है? मजबूरी, राजनीति में मजबूरी कुछ नहीं होता है। राजनीति में आप जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, वो विकास में विश्वास रखती है, और विकास के लिए नीतीश कुमार विकास पुरुष है। विकास के आपने जिक्र किया, तेजस्वी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब चचा को इस्तीफा दे देना चाहिए, खास करके अब युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, और क्या कहिएगा? अब देखिए, तेजस्वी उनके मानसिक संतुलन पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप तो डॉक्टर हैं, क्या आप नीतीश कुमार से भी मिलते हैं? सचमुच में नीतीश कुमार ठीक ठाक हैं जिस प्रकार से हरकत करते रहते हैं, ये बताइए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मानसिक कोई उनकी खराब स्थिति है। देखिए क्या होता है कि आप बहुत दिनों से एक एक चीजों पे काम करते रहते हैं, थोड़ी बहुत माइंड इधर से उधर कभी आदमी सोचते रहता है, कोई दूसरा चीज, उसी बीच कुछ चीजें आ गई तो लगता है कि हरकत कुछ अलग है। नीतीश कुमार पूरी तरह से होशो हवास में बिहार के विकास में लगे हुए हैं। उनका सुबह का देख लीजिए शेड्यूल। तेजस्वी कह रहे हैं कि नाश कर रहे हैं, अब रहेंगे उतना दिन नाश कर देंगे बिहार को। अब तेजस्वी जी कुछ भी बोल सकते हैं। तेजस्वी जी क्या कर रहे थे, उनके घर के लोग क्या कर रहे थे, आपको सबको पता है। बोलने की आवश्यकता क्या है? और क्या नीतीश जी नाश कर रहे हैं? नीतीश जी कोई अपने परिवार या किसी को लोगों को बढ़ा के उनके जिम्मे बिहार को सौंप दिया है कि वो नाश कर रहे हैं? बिहार में विकास देखिए, विकास किस गति से हो रहा है। अब वो सुबह उठ के मरीन ड्राइव पे जाके, यहाँ से अभी मरीन ड्राइव को बढ़ा के ले जाके भागलपुर तक पहुंचा रहे हैं, तो बिहार के नाश के लिए पहुंचा रहे हैं। अब उनका सोच ही वही है। क्राइम बुलेटिन निकालते हैं तेजस्वी यादव की, देखिए अपराध कितना बड़ा है। इन लोग 2005 से पहले का चर्चा करते हैं, और आप लोग 2005 के बाद का चर्चा नहीं करते हैं कि कितना अपराध बढ़ा है। अब अपराध देखिए, अब तेजस्वी जी क्राइम बुलेटिन निकालते हैं। अगर बुलेटिन निकालते हैं तो 2000 ईस्वी का भी बुलेटिन निकाल ले, 2004 का भी बुलेटिन निकाल ले। तो बदनाम आप लोग कर ही दिए थे। बदनाम क्या कर दिया आप? आज क्या सड़कों पे कोई चलते रोड पे अपहरण हो जा रहा है, कोई नया गाड़ी लेके चल रहा है तो गाड़ी उनका छीन ले रहा है। अब देखिए, जहां तक थोड़ी बहुत जो घटनाएं घटती है, अब बहुत बड़ा परिवार है बिहार, 13 करोड़ के लोग है, तो हर की मानसिकता एक तरीके की तो नहीं है। अपराध को नहीं रोका जा सकता। अपराध को रोका नहीं जा सकता ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अपराध किस तरीके का हो रहा है? कोई संगठित अपराध तो नहीं हो रहा कि कोई व्यक्ति अपहरण किसी का कर रहा है, लूट का कांड चल रहा है, क्या फिरौती का धंधा चल रहा है, ये सब तो नहीं चल रहा है। अब 3 दोस्त हैं, हम आपस में लड़ गए, झगड़ा हो गया, उसमें गोली चला दिए, तो इसमें सरकार या प्रशासन क्या कर रहा है? बिहार में अफसरशाही हावी है? देखिए, अफसरशाही हावी वर्ड तो नहीं बोल सकते हैं कि अफसरशाही हावी है, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो चीजें चाहिए वो है, बस ऐसा। भ्रष्टाचार की बात करें तो देखिए, भ्रष्टाचार पे सरकार का रवैया एकदम क्लियर है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो बचेगा नहीं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी तबके का हो, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, बचेगा नहीं। तो ईडी का हाल फिलहाल छापा पड़ा था, आपको जानकारी होगा, देखे होंगे कि करोड़ रुपया बरामद हुआ एक इंजीनियर के घर में। क्या कहिएगा? तो हम तो बोल तो रहे हैं कि सरकार का इसमें एकदम क्लियर रवैया है कि अगर कोई छापा मतलब गलत करता है उसको सजा मिलेगा, अगर वो गलत कर रहे तो उनको सजा मिलेगा, सरकार उनको सजा दिलाने के लिए काम करेगी। तो क्या लगता है आने वाला समय में नीतीश कुमार, ये जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, उनको जांच करवाएंगे ईओयू से? देखिए, नीतीश कुमार तो हमेशा बोलते हैं कि अपने जितने भी वर्कर है, चाहे जो भी मंत्री है, अपना आय का ब्यौरा दीजिए। अगर उसके बाद भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो सरकार अपना काम कर रही है। ईडी का अपना काम है, सीबीआई का अपना काम है, लोग अपना काम कर रहे हैं, स्वतंत्र इकाई है। अगर किसी को लगता है कि वो करप्शन किया तो उस पर जांच होना चाहिए, जांच होगा तो कार्रवाई होगा। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, 100% ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कितना सीट आप लोग जीतने जा रहे हैं? देखिए, ये तो कंफर्म है कि अगर हम लोग जिस तरीके से काम किए हैं, हम 200 प्लस सीटें जाएंगे। 200 प्लस सीटें? 200 प्लस। कोई कहते हैं 225, आप कह रहे हैं 200। हाँ, 200 प्लस सीटें हैं तो 200 प्लस के ऊपर 225। अगर क्या माना जाए, विपक्ष नहीं रहेगा इस बार? विपक्ष को रहने नहीं दीजिएगा? विपक्ष अगर 200 सीट आप ही लोग सही तरीके से काम नहीं करेगा तो उनको रहने का अधिकार कहाँ है? सही तरीके से काम नहीं, अगर वो लोगों को बरगलाते रहेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे, लोगों को गुमराह करते रहेंगे, सरकार ये कर रही है वो कर रही है, तो लोग तो देख रहे हैं ना। आप देख लीजिए महाराष्ट्र का चुनाव क्या हुआ, विपक्ष सरकार के अगेंस्ट थी, सरकार ने जो काम किया था उसका परिणाम मिला। सरकार जो काम सी वोटर का हाल फिलहाल सर्वे आया है, उससे कितना संतुष्ट है जदयू के कार्यकर्ता, जिसमें तेजस्वी यादव को 41% मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है, 18%। प्रशांत किशोर
की लोकप्रियता में काफी इजाफा देखने को मिला है। 15%, 8% सम्राट चौधरी और 4% चिराग पासवान। देखिए, सी वोटर सर्वे हो या कोई सर्वे हो, बिहार के अंदर में सर्वे सर्वे में कौन भाग लेते हैं? एकदम जो रोड पे रहते हैं, मतलब जो लड़के बहुत बोलते हैं, मतलब कम वर्ग के लोग होते हैं। हमारे बिहार की जनता घरों में रहती है, ग्रामीण जनता गाँव में रहती है। आप उनसे कभी सवाल किए हैं? कभी महिलाओं से आप सर्वे किए हैं कि मेरा तेजस्वी सर्वे नहीं है, सी वोटर का सर्वे जो है कभी महिलाओं के बीच जाके तो कीजिए ना, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है सरकार से, तब आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार कितने लोगों के लिए लोगों के बीच लोकप्रिय क्या है। लोकप्रियता अभी घटी है या फिर वही सेम टू देखिए सेम? देखिए लोकप्रियता घटी नहीं है। बिहार के सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार लोकप्रियता उनको हमेशा अंडर रेटेड माना गया है, हमेशा उनको नीचे माना गया, लेकिन जो परिणाम होते हैं चौंकाने वाले होते हैं। चुनाव में आते हैं अलग। हाँ, उनको हमेशा लोग कहते हैं वो खत्म हो गए, हाशिए पे चले गए, लेकिन उसके बाद जब आते हैं तो बोला जाता है कि वो चाणक्य है, चाणक्य है, उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं है। नीतीश कुमार को समझना आज के समय में, तेजस्वी जी हो चाहे विपक्ष के लोगों के लिए आसान नहीं है। नीतीश जी है, और नीतीश जी अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं। बिहार के विकास के लिए वो तत्पर है, सुबह शाम बिहार के विकास के लिए है। चलिए, नीतीश कुमार सुबह शाम बिहार के विकास के लिए तत्पर हैं। आदित्य चंदेल जी, इनका साफ शब्दों में कहना, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, तेज तर्रार कहे जाते हैं, और कहा जाता है कि इन्होंने साफ शब्दों में नीतीश कुमार की लोकप्रियता को अभी भी कायम बताया है। इन्होंने साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया है तेजस्वी यादव को कि अगर आप सी वोटर के सर्वे से खुश हैं तो खुशी मनाइए। जब जब नीतीश कुमार को चुनाव से पहले कहा गया है कि कमजोर हुए हैं, तब तब नीतीश कुमार ने कमाल करके दिखाए हैं चुनाव में। वहीं वक्फ बिल जो संशोधन में कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड द्वारा जो सरकार को पक्ष दिया गया है, उसमें इन्होंने कहा, साफ शब्दों में कहा है कि मुसलमान भाई सब हम लोग एकजुट हैं, और खास करके उनके साथ कोई भी नाइंसाफी जनता दल यूनाइटेड होने नहीं देगा। ये जो अपोजिशन के लोग हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वक्फ बिल जो संशोधन हुआ है, इसमें ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है जब तक के नीतीश कुमार जीवित रहेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।